नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। अभी हमारे साथ राजद के विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी, अब तो एनडीए संग विकास का नया आयाम मिल रहा है, बिहार का नवनिर्माण हो रहा है। अब तो महागठबंधन की सरकार कैसे बनेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता को वोट देना है और बिहार की जनता ने घोषणा कर दी है कि इस बार तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। जब जनता तय कर लेती है तो किसी के नेता के आने और जाने से कुछ नहीं होता है। इसलिए बिहार की जनता तय कर चुकी है, यहाँ आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी तो लगातार, एनडीए की सरकार तो लगातार कह रही है अब बिहार तो नया बिहार बन गया है। अब तेजस्वी को कैसे जनता इनकार स्वीकार करेगी? सबसे बड़ी चीज़ है कि केवल डायलॉग बोलने से देश का राज्य का विकास नहीं होता है। देश और राज्य का विकास काम करने से होता है। देश की गाढ़ी कमाई का पैसा उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी को पंप किया जा रहा है, तो देश की जनता भी समझ रही है कि निश्चित रूप से ये डायलॉग केवल बोला जा रहा है। चुनावी साल है, इसलिए बिहार उनके डायलॉग में आने वाली नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री हमेशा केवल डायलॉग ही बोलने का काम करते हैं। लेकिन अब तो एनडीए सरकार ये भी कह रही है कि स्वास्थ्य क्रांति ने अब रफ्तार पकड़ ली है, पटना एम्स का विस्तार भी हो रहा है। नहीं, बहुत विस्तार हुआ है और मरीज आज भी जमीन पर लेटकर इलाज करा रहे हैं और इलाज के बिना मर भी रहे हैं और लाश जो है ठेला पर जा रहा है। यही स्वास्थ्य व्यवस्था है। लेकिन आप जैसे कि लगातार तेजस्वी जी बता रहे हैं कि हम नया बिहार बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, तो नया बिहार तो ऑलरेडी एनडीए कह रही है कि हम ला करके रख दिया। अब उसके आने से क्या फायदा होगा? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है ये देशद्रोही पार्टी है। आजादी के दिनों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था और ये कल का जनसंघ और कल का आरएसएस, आज का आरएसएस और कल का जनसंघ जो बीजेपी आज है, ये लोग अंग्रेजों का मुखबिरी करते थे और मुखबिरी करके भगत सिंह जैसे सैकड़ों ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते पर लटकाया। देश की जनता आज याद कर रही है कि ये वही लोग हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, नाथूराम गॉडसे के खानदान लोग हैं। इसलिए जनता हिसाब चुकता करना चाहती है। ये भाई वीरेंद्र का कैसा आरोप है जो बीजेपी एक देशद्रोही पार्टी है? अब तो पता लगाइए ना। अब पैसे पर सारे लोग बिक रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोकतंत्र का 4 स्तंभ है और चारों स्तंभ हिला हुआ है। जिस देश का लोकतंत्र खतरे में है उस देश का विकास नहीं हो सकता है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हर आदमी को कुर्बानी देना पड़ेगा और लोकतंत्र जिस देश का माने जिस देश में नींव लोकतंत्र का मजबूत रहता है वो देश तरक्की की ओर बढ़ता है। तो जिस देश का लोकतंत्र मजबूत होता है वो देश तरक्की की ओर बढ़ता है। और भाई वीरेंद्र ने बताया कि बीजेपी एक देशद्रोही पार्टी है। तमाम उदाहरणें प्रस्तुत किए। आप क्या सोचते हैं, निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।